प्रियंगुकलिका श्यामं रूपेण प्रतिमं बुधं सौम्यं सौम्य गुणोपेतं तं बुधं प्रणमाम्यहम्। प्रियंगुकलिका श्यामं रूपेण प्रतिमं बुधं सौम्यं सौम्य गुणोपेतं तं बुधं प्रणमाम्यहम्। ओम बुंग बुधाय नमः। जो लोग बुधवार के दिन प्रातः काल स्नान करके सूर्य को अर्घ्य देते हैं और प्राणायाम करने के बाद बुध के इस पौराणिक मंत्र का यथासंभव जप करते हैं, उनके जीवन में हर समय बौद्धिक क्षमता निरंतर उत्तरोत्तर उन्नति को प्राप्त होती है और ऐसे लोग जिस विषय पर भी सोचते हैं उस पर सही निष्कर्ष पर पहुंचते हैं और सही परिणाम पर पहुंच करके क्रिया को कार्यान्वित करते हैं, जिससे उन्हें सफलता मिलती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना बेदी और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सेविंग्स कराएगी विंड चाइम, प्रॉपर्टी बनवाएगी विंड चाइम, नेगेटिविटी दूर करेगी विंड चाइम। जानिए कहाँ विंड चाइम लगाने से होगा ज्यादा फायदा, सिर्फ काल चक्र में। कहते हैं घर के माहौल का हमारे जीवन, हमारी तरक्की और खुशहाली पर बहुत असर पड़ता है। इसीलिए बड़े बुजुर्ग सुबह और शाम घर में भजन सुनने की सलाह देते हैं। लेकिन आजकल ट्रेंड थोड़ा बदल गया है, लेकिन मायने वही हैं। घर में ऐसा क्या कुछ अच्छा रहे, इसी में से एक है विंड चाइम। विंड चाइम, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसके हिलने से जो मधुर आवाज निकलती है वो घर में सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाती है। और इसके साथ ही क्या क्या फायदे हैं विंड चाइम के, इसी के बारे में आज पूरा 1 घंटा पंडित सुरेश पांडे जी आपको बताने वाले हैं। ध्यान से आज के प्रोग्राम को आप लोग देखिएगा। इसके अलावा आज के काल चक्र में आपके लिए और क्या क्या खास है, आइए आपको बताते हैं। विंड चाइम से बढ़ेगा गुड लक। किस चीज से बनी विंड चाइम आपके लिए ज्यादा फायदेमंद साबित होगी? कितनी डंडियों वाली विंड चाइम आपके लिए भाग्य कारक साबित होगी? आज के समय आपको अपने सबसे जरूरी काम करने हैं। गुड लक मुहूर्त में हम आपको बताएंगे चमेली के तेल और नारियल से कैसे मिलेगा निवेश से लाभ। इसके बारे में आप जानिएगा आज के सक्सेस मंत्र में। आपके बाथरूम में रखी बाल्टी भी आपके घर में सुख शांति ला सकती है। कैसे, इसके बारे में हम आपको बताएंगे आज की खास वास्तु टिप में। और अगर इन तमाम चीजों के अलावा आपके मन में कोई सवाल भी है तो आप निश्चिंत होकर हमें कॉल भी कर सकते हैं। हमारे नंबर है 0120460250 और 0120460250। तो पंडित जी के साथ हम आज की खास चर्चा की शुरुआत करें, उससे पहले आपको आज का शुभ मुहूर्त बताएंगे। 11 मई 2016 दिन बुधवार। आज बैसाख शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि है, सुबह 10:52 तक। इसके बाद षष्ठी तिथि शुरू हो जाएगी। पुनर्वसु नक्षत्र है रात 10:23 तक। इसके बाद पुष्य नक्षत्र शुरू हो जाएगा। राहु काल दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक है। आज वाहन खरीदने का भी शुभ मुहूर्त बना हुआ है। आज रवि योग है और कल गुरु पुष्य योग भी रहेगा। चलिए, तो ये पंडित जी ने आपको आज का शुभ मुहूर्त बताया। चलिए पंडित जी के साथ हम आज की चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। तो पंडित जी, आज हम लोग विंड चाइम की बात करने वाले हैं, जो अमूमन किसी के भी हम घर जाएं, छोटी हो बड़ी हो, लगी हुई नजर आ जाती है। तो ऐसे में विंड चाइम किस तरह हमारा गुड लक बढ़ा सकती है, किस तरह हमारी किस्मत संवार सकती है और हमारी तमाम परेशानियों को दूर कर सकती है, सबसे पहले आप यही बताइए। सबसे पहले तो आपके माध्यम से सभी दर्शकों को ये बताना चाहूंगा कि ये विंड चाइम एक तरह से फेंग शुई की खोज है। फेंग शुई के माध्यम से जो जीवन में प्रकृति का संतुलन बनाए रखने का प्रयास किया गया है, उसमें विंड चाइम भी एक ऐसी चीज है जो प्रकृति का संतुलन बनाने में मानव का सहयोग करती है और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने में, सकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह में इसका प्रबल योगदान घर के सदस्यों के साथ होता है। अगर आपके घर के मुख्य द्वार का डायरेक्शन ही गलत दिशा में है, मान लीजिए आपके घर का दरवाजा ऐसी जगह पर है जिसके ठीक सामने बिजली का कोई खंभा है, या मेन गेट के ठीक सामने कोई पेड़ है, या मेन गेट के सामने इलेक्ट्रॉनिक का ट्रांसफार्मर है, तो
निश्चित रूप से ये आपके घर का एक तरह से द्वारवेद है और ये आपके घर के लिए अच्छा वास्तु नहीं माना जाएगा। तो ऐसी स्थिति में आप अपने मुख्य द्वार पर अगर ऐसा वास्तु दोष है तो निश्चित रूप से मुख्य द्वार पर आपको चाहिए कि 4 क्षण वाली विंड चाइम ऐसे लगाएं कि जो लोग भी घर के अंदर घुसें और बाहर निकलें उनसे टकरा करके वो विंड चाइम आवाज करे। ऐसा करने से घर से निगेटिविटी नहीं आएगी और जो नकारात्मक ऊर्जा और मानसिकता नकारात्मक लेकर के व्यक्ति घर में घुसना चाहेगा उसका भी बुरा प्रभाव आपके घर पर नहीं पड़ेगा। तो सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप विंड चाइम लगाएं तो ध्यान रखें विंड चाइम के साथ पर्दा लगाना न भूलें। अगर पर्दा नहीं लगाएंगे केवल विंड चाइम लगाएंगे तो आप विंड चाइम से आवाज नहीं निकाल पाएंगे और अगर पर्दा भी लगा हुआ है तो जब पर्दे को खोल करके आप प्रवेश करेंगे या बाहर निकलेंगे तो पर्दे से विंड चाइम का स्पर्श होगा और विंड चाइम आवाज करेगा जिससे जो सकारात्मक ऊर्जा है वो पूरे घर में फैलेगी और निगेटिविटी समाप्त होगी। वहां रहने वाले प्रसन्नता पूर्वक जीवन जी पाएंगे। अब बताना चाहूंगा कि विंड चाइम टूटे दिलों को भी जोड़ सकती है, फूटी किस्मत को संवार सकती है और कमजोर ग्रहों को मजबूत बना सकती है। इसके और भी कई असरदार उपाय हैं और दिशाओं के बारे में भी बताऊंगा कि ये विंड चाइम किस तरह से अपने आप में एक जादू की छड़ी साबित हो सकती है लोगों के लिए। तो आप ध्यान से देखिएगा आज का कालचक्र। जी हाँ, तो अगर आपकी कुंडली में भी कोई ग्रह बहुत ही कमजोर है उसको मजबूत करने के लिए आपको क्या कुछ खास करना है इसके बारे में हम बताएंगे आपको, पंडित जी के साथ चर्चा को बढ़ाएंगे। उससे पहले राशिफल की शुरुआत हम करेंगे। मेष राशि के जातकों की बात होगी। इनका आज का पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा आइए जानते हैं। मेष राशि के जातकों के धर्म स्थान को बृहस्पति और चंद्रमा पूरी दृष्टि से आज देख रहे हैं, जिसका तात्पर्य ये होगा कि आज मेष राशि के जातक धार्मिक यात्रा करेंगे। धार्मिक यात्रा की पूरी संभावना बन रही है। लग्न का स्वामी मंगल शनि के साथ है और षडाष्टक योग बना रहा है। ऐसे में शारीरिक कष्ट से थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, लेकिन व्यावसायिक लोगों के लिए शुभ समाचार ये है कि आज आप लाभ की स्थिति में रहेंगे। दिन अच्छा हो इसके लिए माँ दुर्गा की पूजा करनी चाहिए, मालपुए का भोग लगाना चाहिए और लाल वस्त्र का दान भी करना चाहिए। ये चीजें आपके भाग्योदय में सहायक होंगी। जय मां विंध्यवासिनी। वहीं आज के दिन को सुखद और सफल बनाने के लिए वृषभ राशि के जातक क्या कुछ खास कर सकते हैं और इन्हें आज किन बातों का खास तौर पर ध्यान भी रखना है, आइए आपको बताते हैं। आज वृषभ राशि के जातकों का गोचर देखा जाए तो द्वितीय भाव में चंद्रमा की स्थिति, कुटुंब स्थान में चंद्रमा की स्थिति और बुध की स्नेह दृष्टि इस बात का संकेत है कि आज आपको घर परिवार की चिंता पूरे दिन सताएगी और अगर आप किसी प्रेम प्रसंग में हैं तो आपको अनुकूलता मिलेगी, सकारात्मक रुख मिलेगा और आज आपको लाल चंदन की माला दुर्गा जी को चढ़ाना चाहिए और सफेद वस्त्र भी आपको किसी धर्म स्थान में दान करना चाहिए। इससे आपका जीवन सफल हो उठेगा। जय मां विंध्यवासिनी। अगर आपके बच्चे पढ़ाई से जी चुराते हैं, पढ़ाई कर भी लें तो भी मेहनत के अनुसार उन्हें नंबर नहीं मिल पाते हैं, तो इस परेशानी का हल विंड चाइम लगाने से कैसे काफी हद तक निकल सकता है, क्या कुछ खास साथ ही आपको करना है, पंडित जी आपको बताएंगे। जी पंडित जी बताइए बच्चों के लिए। देखिए, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। बच्चे अगर प्रसन्न होकर के किसी काम को करें, आप जानते हैं जब बचपन में दादी माँ दादी कोई किस्से कहानियां कहती थी, वो किस्से कहानियां 5 साल 6 साल की उम्र में बच्चे जो सुनते थे वो पूरे जिंदगी याद रहता था। और पढ़ते तो बच्चे इतना मेहनत करके हैं लेकिन वो विषय याद नहीं रहता है। कहानियां क्यों याद रहती थी? उसके पीछे एक कारण था। पहले भारतवर्ष में जब कहानी कही जाती थी तो जो कहानी कहता था वो सुनने वाले को कहता था कि हर मेरे सेंटेंस के पूरा होने के बाद हाँ आपको बोलना पड़ेगा। तो जो कहानी सुनता था
वो हर शब्द के अंत में हाँ बोलता था। तो इसका मतलब कि बहुत एकाग्रता के साथ कहानी सुनता था, जिसके कारण वो कहानी जिंदगी भर के लिए दिल दिमाग में बैठ जाती थी और याद रहती थी। आज भी बच्चे अगर खुश होकर के एकाग्रता के साथ पढ़ाई करें तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि एक विषय को एक बार के अलावा दूसरी बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपके बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है तो आपको चाहिए कि उनके स्टडी रूम की दिशा गलत होने से वास्तु दोष भी हो सकता है। ऐसे में उनके पढ़ने वाले कमरे में 5 छड़ वाली विंड चाइम आप जरूर लगा दीजिए गेट पर। स्टडी रूम में अगर कोई बीम है और बीम के नीचे बैठ करके बच्चा एक पढ़ाई कर रहा है तो ये तो बड़ा वास्तु दोष है। अगर ऐसा है और आपके पास कोई विकल्प नहीं है बीम को हटाने का तो बीम के पास भी एक विंड चाइम आप लगाइए, और आप चाहें तो स्टडी रूम के दरवाजे पर भी 5 छड़ वाली विंड चाइम जरूर लगाइए। 5 छड़ वाली विंड चाइम बच्चों के अंदर की निगेटिव एनर्जी को दूर करेगी और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह करेगी, जिससे बच्चे पढ़ाई में अच्छा कर पाएंगे और प्रसन्न चित्त होकर के पढ़ाई करेंगे। पढ़ाई को अपने ऊपर भार नहीं समझेंगे बल्कि पढ़ाई को एंजॉय करते हुए आगे बढ़ेंगे। ये तो मैंने आपको ये विंड चाइम इतनी करामाती है कि दुश्मन को भी दोस्त बना देती है और बिछड़ों को भी करीब ला देती है। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा अब से थोड़ी देर में। आप बने रहिएगा कालचक्र के साथ। जी हाँ, इसके बारे में भी आपको पंडित जी बिल्कुल विस्तार से बताएंगे। अभी जरा हम राशि फल के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे मिथुन राशि के जातकों की। इनका आज का पूरा दिन कैसा बीतेगा, आइए आपको बताते हैं। आज मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके धन भाव का स्वामी चंद्रमा आपकी ही राशि में विराजमान है। आय भाव का स्वामी मंगल अपने भाव को नहीं देख पा रहा है। धन लाभ तो होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन आय स्रोत में कंटिन्यूटी नहीं रहेगी। सरकारी परेशानी दूर होगी और मेहनत का भी फल आपको मिलेगा। आज आपको चाहिए कि आप राहु के मंत्र का जप करें, भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करें और हरी मूंग किसी धर्म स्थान में दान करें। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बारी है आपका आज का गुड लक मुहूर्त जानने की, जिस मुहूर्त में आपको अपने आज के सबसे जरूरी काम करने हैं जो कि आप सभी के लिए गुड लक साबित होंगे। जी पंडित जी, आज का गुड लक मुहूर्त बताइए। आज कोई भी काम आपको अमृत मुहूर्त में ही करना है और अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:50 से दोपहर 12:44 तक है। इस समय को छोड़ करके कभी भी पूरे दिन में आप काम कर सकते हैं। आज अमृत मुहूर्त रात 8:02 से 9:36 तक है। इस समय भी आप अपना जरूरी काम कर सकते हैं। वहीं आज के दिन को सुखद और सफल बनाने के लिए कर्क राशि के जातक आज क्या कुछ खास करें, किन उपायों को ये लोग कर सकते हैं और किन बात को लेकर इन्हें सावधानी बरतनी है, आइए आपको बताते हैं। आज कर्क राशि के जातकों को तरक्की के नए अवसर मिलेंगे। द्वितीय भाव में बृहस्पति की स्थिति और सूर्य की दृष्टि इस बात का संकेत है कि प्रॉपर्टी संबंधित काम करेंगे और विरोधी भी आपके सामने नतमस्तक होंगे। भगवान शिव का दूध से अभिषेक करिएगा, चावल का दान किसी धर्म स्थान में करिएगा और ओम सोम सोमाय नमः का मंत्र जप करिएगा। जय मां विंध्यवासिनी। कई बार ऐसा होता है कि हमारे रिश्ते अपनों से ही खराब हो जाते हैं, आपके खुद के दोस्त आपके दुश्मन बन जाते हैं। तो ऐसे में आपको अपने घर के किस कमरे में विंड चाइम जरूर लगानी चाहिए, आइए पंडित जी से अब इस बारे में हम जान लेते हैं। जी पंडित जी बताइए, ये लोग क्या करें, किस कमरे में कौन से विंड चाइम लगाएं? देखिए, जिन लोगों के घर में ड्राइंग रूम की दिशा ठीक नहीं है, अब ठीक दिशा तो ड्राइंग रूम की सिर्फ होती है नॉर्थ वेस्ट। घर में नॉर्थ वेस्ट के डायरेक्शन में अगर ड्राइंग रूम हो तभी वास्तु के हिसाब से ठीक दशा होती है। उसके अलावा अगर ड्राइंग रूम कहीं भी हो तो वो ठीक दिशा नहीं होती है। तो अगर घर की दिशा ठीक नहीं है और घर के मेहमान जो आते हैं उनसे संबंध ठीक नहीं हो पाता है, मेहमान आने वाले सिर्फ अपने स्वार्थ की बातें करते हैं, सिर्फ अपना स्वार्थ साधते हैं और आपको भी उल्लू बनाने से नहीं चूकते हैं, या मित्र भी दुश्मन बन जाते हैं, अवसरवादी बन जाते हैं, तो
ऐसे लोगों को अपने ड्राइंग रूम के दरवाजे पर 6 डंडियों वाली विंड चाइम लगानी चाहिए। ऐसा करने से मेहमान आपके साथ अच्छा बर्ताव करेंगे और दोस्त कभी भी आपके विरोधी नहीं बनेंगे। घर के ड्राइंग रूम में 6 क्षण वाली विंड चाइम लगाने से परिवार में सुख समृद्धि आती है और सोया हुआ भाग्य भी जागृत हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। चाहे बच्चे बुरी संगत में हो या आपकी नौकरी ठीक न चल रही हो या आपका मकान न बन पा रहा हो, जीवन की हर परेशानी को दूर कर सकती है दरवाजे पर लगी हुई विंड चाइम। इसके बारे में भी मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा। अब से थोड़ी देर में आप बने रहिएगा कालचक्र के साथ। जी हाँ, तो विंड चाइम का हिलना और विंड चाइम के हिलने से आने वाली आवाज से ही सिर्फ कैसे आपके और हमारे जीवन से कैसे बड़ी बड़ी परेशानियां दूर हो सकती हैं, हमारी मनोकामनाएं साथ पूरी भी हो सकती हैं, इसके बारे में भी हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे पंडित जी के साथ। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद कालचक्र में एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। विंड चाइम हवा के साथ पूरे घर में ना सिर्फ एक पॉजिटिव साउंड लाती है बल्कि हमारी और आपकी जिंदगी की कई परेशानियों को भी दूर कर देती है। तो ऐसे में अगर आपके बच्चे गलत संगत में हैं या आपकी बात नहीं मानते हैं, तो ऐसे में घर में कहाँ किस तरह की विंड चाइम लगाने से आपको लाभ की प्राप्ति होगी और साथ ही आपके बच्चे आपका कहना भी मानेंगे। क्या खास करना होगा पंडित जी आपको बताएंगे। जी पंडित जी बताइए। देखिए, यदि किसी कारणवश आपका बच्चा जिद्दी हो गया है या गलत संगत में पड़ गया है या लापरवाह है या अपनी मनमानी बहुत ज्यादा करने की कोशिश करता है या आप ये बात कह लें कि अभी वो बचपना छोड़ नहीं पाया है, हमेशा किसी न किसी से लड़ते झगड़ते रहने की उसकी आदत बन गई है, तो वो जहां सोता है उसके कमरे में जरूर कुछ न कुछ वास्तु दोष होगा। तो थोड़ा सा सावधानी पूर्वक उस वास्तु दोष का निरीक्षण करें और इससे आपके बच्चे का व्यवहार अच्छा हो सकता है अगर वहां का वास्तु दोष ठीक होगा। ऐसे में बच्चों के कमरे के जो दरवाजे हैं उस पर 7 डंडी वाली विंड चाइम जरूर लगा दीजिए और मैरून कलर का पर्दा लगवा दीजिए। इससे बच्चे की सोच बढ़ेगी, उसके सोच का दायरा बढ़ेगा और आपके भी सामाजिक दायरे की वृद्धि होगी और बच्चे की मन स्थिति पर इसका अनुकूल असर पड़ेगा। अगर आपका स्वयं का काम में मन नहीं लगता है, मेहनत करते हैं लेकिन उसका पूरा फल नहीं मिलता है, तो आपको अपने ऑफिस और अपनी बिजनेस एरिया में कौन सा विंड चाइम लगाना चाहिए ये भी मैं आपको बताने वाला हूं। अब से थोड़ी देर में आप बने रहिएगा कालचक्र के साथ। जी हाँ, तो इस बारे में हम पंडित जी से जानकारी लेंगे। अभी जरा सिंह राशि के जातकों को उनकी आज का किस्मत का हाल बताते हैं। आज सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि ग्रह गोचर की अनुकूलता इस बात का संकेत दे रही है कि आज आप अपने परिवार के साथ घूमने फिरने का पूरा मौका प्राप्त करेंगे। जो विद्यार्थी सिंह राशि के हैं उन्हें अपने शैक्षणिक जीवन में निसंदेह सफलता मिलेगी। अगर जो व्यवसायी हैं और कहीं आज अपनी पूंजी लगाना चाहते हैं, सिंह राशि के जातक हैं, उन्हें भी आज लाभ मिलेगा। आज आपको बुजुर्गों की सेवा करनी चाहिए, सूर्य को जल देना चाहिए और राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करने से आपका भाग्योदय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। वहीं आज के दिन को सुखद और सफल बनाने के लिए कन्या राशि के जातक क्या कुछ खास कर सकते हैं और इन्हें आज किन बातों का खास तौर पर ध्यान भी रखना है, आइए आपको बताते हैं। देखिए, कन्या राशि के केंद्रीय प्रभाव में चंद्रमा है इस समय मिथुन राशि में और बुध से स्नेह दृष्टि का इत्तिसाल हो रहा है। प्रतिष्ठा में तो आज कन्या राशि के जातकों की वृद्धि होगी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है और विरोधी भी थोड़ा सा शांत रहेंगे। धन लाभ का भी योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन आज आपको चाहिए कि पंछियों को दाना डालें, ओम बुंग बुधाय नमः का मंत्र जब जरूर करें और भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करें या लाल कलम से राम राम अधिक से अधिक जितना लिख सकें लिखने की कोशिश करें। जय मां विंध्यवासिनी। अच्छा पंडित जी, ये बताइए, अगर किसी का काम में मन नहीं लग रहा है, कार्य क्षेत्र में मनमुटाव की स्थिति बनी हुई है, हम जो मेहनत करते हैं उसका हमें उस मुताबिक फल नहीं मिल पाता, तो ऐसे हम कौन से कमरे में कौन सी विंड चाइम लगाएं जिससे हमें लाभ की प्राप्ति हो और हम मेहनत करें तो उसका पूरा फल भी हमें मिल सके? देखिए, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो सुख में भी दुख को ढूंढ लेते हैं
और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दुख में भी सुख को ढूंढ लेते हैं। ये तो अपनी अपनी प्रतिभा का कमाल है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके जीवन में सारा सुख होता है, धन दौलत, पैसा, बच्चा, परिवार, मान सम्मान, प्रतिष्ठा, लेकिन वो फिर भी खोए खोए से रहते हैं और दुखी रहते हैं। उनके चेहरे पे कोई भाव नहीं होता है और हर समय उनके ऊपर जैसे हिमालय का पूरा वजन उनके सर पे डाला गया है। ये मन की बात है, मन की प्रसन्नता का विषय है। भौतिक सुख सुविधा से प्रसन्नता का कोई लेना देना नहीं है। प्रसन्नता का लेना देना सिर्फ मस्तिष्क से है। तो जिन लोगों का अपने ऑफिस में या अपने कारोबार में मन नहीं लग रहा है, आपके काम में बार बार रुकावट आ रही है, कोई न कोई विघ्न बाधा उत्पन्न हो रही है, निगेटिविटी आपके ऊपर बहुत हावी है, तो अपनी सीट के पास की जो खिड़की है या जो दरवाजा है उस पर आप 8 डंडियों वाली विंड चाइम जरूर लगाएं। अगर ये विंड चाइम गोल्डन कलर की हो तो बहुत ही सुंदर होगा। वैसे स्टील के कलर की भी आप लगा सकते हैं, लेकिन गोल्डन विंड चाइम भी मिलती हैं। 8 डंडी वाली विंड चाइम अगर आप लगाते हैं तो निस्संदेह आप मानिए कि आपके अंदर जो पॉजिटिविटी आएगी उससे आपका काम आसान हो जाएगा और आप निश्चित रूप से अपने काम को अच्छे ढंग से कर पाएंगे। अब आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपके परिवार के हर सदस्य के जीवन में मुश्किलें आ रही हैं, हर काम में मुश्किल दिखाई देती है और बहुत कठिनाई के बाद काम पूरा होता है, तो आपको अपने घर में किस तरह की विंड चाइम लगाना है ये भी मैं बताऊंगा आपसे थोड़ी ही देर में। आप बने रहिएगा हमारे साथ। जी हाँ, उससे पहले हम तुला राशि के जातकों को उनकी किस्मत का हाल बताते हैं। देखिए, वैसे तो तुला राशि पर 3 ग्रहों की स्थिति भले पूरी दृष्टि बन रही है, सूर्य बुध शुक्र की, लेकिन शुक्र अस्त है, इसलिए तुला राशि के जातकों का थोड़ा सा मन तो आज परेशान रहेगा। मैं यही कहूंगा कि आज आप किसी प्रकार का विवाद न करें और किसी प्रकार की रिस्क न लें, क्योंकि आज पूरे दिन बिना मतलब का आपके जीवन में तनाव बना रहेगा। ऐसे में आपको चाहिए कि ओम सुंग शुक्राय नमः का स्फटिक की माला पर जप करें, महालक्ष्मी की पूजा आराधना करें और खीर का प्रसाद महालक्ष्मी को चढ़ाएं। जय मां विंध्यवासिनी। इस बीच सोनभद्र से हमारी दर्शक प्रियंका जुड़ी हैं। जी प्रियंका, अपनी उम्र बताकर सवाल पूछ सकते हैं, क्या पूछना चाहती हैं? मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? प्रियंका नहीं, उन तक लगता है हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। अगली एक और दर्शक जुड़ गई हैं पंजाब से, उनसे बात कर लेते हैं। जी, आप अपना नाम उम्र बताइए और सवाल कर सकती हैं। आवाज मिल रही है? हेलो। हाँ जी, पूछिए। हाँ जी पंडित नमस्कार। हाँ नमस्कार बेटा, अपना नाम बताओ। सर मैं निशा बोल रही हूँ जी पंजाब से। जी, क्या कितने साल की हो? 20 years। क्या जानना चाहती हो बेटा? मैं अपने बारे जानना चाहती हूँ, नौकरी के बारे में। मेरा जन्म है 12/10/1995। जी, रिचा नाम है आपका? हाँ जी निशा। निशा नाम है। तो हाँ चलो जी। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप अपने नौकरी के बारे में जानना चाहती हैं, तो आपके आजीविका हाँ। भाव का स्वामी सूर्य है, लग्नेश मंगल है, मंगल सूर्य की स्थिति षडाष्टक योग की है। अभी तो नौकरी बनने का योग कोई दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि अब से 2.5 से पौने 3 वर्षों के अंदर तुम्हें सरकारी नौकरी मिल जाएगी। थोड़ा सा तुम्हें मेहनत करने की जरूरत है और बैंकिंग सेक्टर में अगर अपने तो वहाँ आपको सफलता जरूर मिलेगी। चलिए पंडित जी के साथ हम चर्चा को आगे बढ़ा लेते हैं। परिवार पर कोई संकट आ जाए तो हर सदस्य पर इसका बुरा असर पड़ता है, तो ऐसे में आपको अपने घर में किस दिशा में किस तरह के विंड चाइम जरूर लगानी चाहिए, पंडित जी आपको बताएंगे। जी पंडित जी बताइए। देखिए, आपके परिवार के हर सदस्य का जीवन अगर रुकावटों से भर गया है, मुश्किलें आ रही हैं, भाग्य नहीं साथ दे रहा है, हर काम काफी मुसीबत के बाद पूरा होता है, हर बार निराशा हाथ आती है, तो ऐसे में अपने ड्राइंग रूम में 9 डंडियों वाला विंड चाइम आपको जरूर लगाना चाहिए। देखिए, होता क्या है कि जब एक परिवार की एक साथ 4-5 जन्म कुंडली देखने को मिलती है, जिसमें बेटे की, बेटी की, पत्नी की, पति की कुंडली एक साथ देखने को मिलती है,
तो प्रायः एक संयोग देखा जाता है कि अगर शनि की दशा 1 की चल रही है तो सारी कुंडलियों में शनि की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा उस समय चल रही होगी। राहु की दशा चल रही होगी तो प्रायः सबकी कुंडली में राहु की अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चल रही होती है। परिवार के लोगों की जो जन्म कुंडली होती है उसकी दशाएं भी एक जैसी चलती होंगी। बहुत कम, रेयर 5% ऐसा होता है कि पति की दशा खराब चल रही हो तो पत्नी की दशा भाग्योदय की चल रही हो, ऐसा बहुत कम होता है। इसीलिए जन्म कुंडली मिलाते समय, विवाह की जन्म कुंडली मिलाते समय जो बुद्धिमान ज्योतिषी होते हैं वो ऐसी कुंडलियों को मिलापक करते हैं कि अगर पत्नी का समय खराब है तो पत्नी का समय उस समय अच्छा हो, और पत्नी का समय अगर खराब है तो पति का समय अच्छा हो, तो इससे जीवन का संतुलन बना रहता है और कभी परिवार पर इतना मुसीबत नहीं आता कि परिवार उसे बर्दाश्त न कर पाए। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका बैलेंस भी ठीक रहे, मकान संपत्ति का सुख भी आपको मिले, तो आपको अपने घर में विंड चाइम तो लगाना ही चाहिए। ये मैं आपको बताऊंगा क्योंकि ये ग्रहों की स्थिति जो है पूरे परिवार के ऊपर एक साथ कोप बन के जो टूटती है, ये विंड चाइम के अच्छे साउंड से भी काफी इसका बुरा प्रभाव ठीक किया जा सकता है। आप बने रहिए कालचक्र के साथ। और अब हम बात करेंगे वृश्चिक राशि के जातकों की। आज के दिन को सुखद बनाने के लिए ये लोग क्या कुछ खास कर सकते हैं और इन्हें किन बातों को लेकर सावधानी भी बरतनी है, आइए जानते हैं। वृश्चिक राशि में मंगल शनि दोनों बकरी होकर के विराजमान हैं, ये आपको पता है। तो फिजूल खर्ची तो जरूर होगी, लेकिन यात्रा आपकी सफल रहेगी क्योंकि चंद्रमा कुछ घंटों के बाद कर्क राशि में प्रवेश करने जा रहा है। लेन देन में बिल्कुल सावधानी रखें और अगर आज हो सके तो सुंदरकांड का पाठ करें, हनुमान जी की पूजा करें और लाल रुमाल अपने पास रखें। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, मान सम्मान के लिए और धन संपत्ति की प्राप्ति के लिए हम किस दिशा में और किस कमरे में विंड चाइम लगा सकते हैं? हाँ, ये प्रश्न आपका ठीक है। मैं अपने सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा कि मान सम्मान और यश प्रतिष्ठा पाने के लिए अपने घर में 2 या 9 घंटियों वाली विंड चाइम लगानी चाहिए। इसे घर की दक्षिण पश्चिम दिशा में अगर लगाएंगे तो ज्यादा जल्दी लाभ मिलेगा। मास्टर बेडरूम के दरवाजे पर अगर इसे लगाया जाए तो 100% इसका पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। अगर आप अच्छी इच्छा रखते हैं तो अपने घर में 6 घंटियों वाली विंड चाइम जरूर लगाएं। इस विंड चाइम को हमेशा घर की उत्तर पश्चिम दिशा में अर्थात नॉर्थ वेस्ट में लगाना चाहिए। अगर आप अपने घर में मेटल, लकड़ी या सेरेमिक की विंड चाइम लगाते हैं तो इनको किस दिशा में लगाएं जिससे इनका पूरा फायदा आपको मिले, ये भी मैं आपको बताऊंगा। बस अब से थोड़ी देर में आप बने रहिएगा हमारे साथ। और अब बात करेंगे धनु राशि के जातकों की। इनका आज का पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा, आइए आपको बताते हैं। धनु राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपका राजस्वामी बृहस्पति पूरी दृष्टि से आपकी राशि को देख रहा है। चंद्रमा की भी पूरी दृष्टि पड़ रही है। ऐसे में जहां आपको निवेश शुभकारी रहेगा, वहीं नौकरी में भी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। आज आपका आमदनी और खर्च तो बराबर रहेगा, लेकिन पीपल के पेड़ की पूजा करना आपके लिए लाभकारी साबित होगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप आपके लिए लाभकारी होगा और भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करने से तो जीवन धन्य हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। राजस्थान से शकुंतला जुड़ गई हैं। जी शकुंतला जी, आप पूछ सकते हैं, क्या पूछना चाहती हैं? पंडित जी नमस्कार। हाँ नमस्कार। मेरे पति के बारे में पूछना था पंडित जी। जी शकुंतला जी बताइए। उनकी उम्र, उनका जन्म है 7 मई 1977, नाम है मोर्जन सोनी जी। उनके धंधा 3 दिनों से क्या है, हमारे सुनार का धंधा करते हैं, तो 3-4 साल से उनका धंधा है जो बिल्कुल ही एकदम ही बंद हो गया है। और हमारे यहाँ कर्जा इतना बढ़ गया है कि उसका ब्याज का ब्याज लगने लगा है। यहाँ का घर मकान तक क्या है, लोन में उठने लगा है, लोन में हो रखा गया है। फिर भी वो उनका काम धंधा बिल्कुल भी नहीं चल रहा है। हम लोन की किस्त भी भरने के ऐसे हो गए कि घर का खर्चा भी करना मुश्किल हो गया है। उनके बारे में थोड़ा पूछना था। शकुंतला जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके पति का भाग्योदय
इस समय बिल्कुल अस्त की तरफ गया हुआ है और सन 2011 से धीरे धीरे इनकी परिस्थिति खराब हो रही है। ये 5 साल का समय धीरे धीरे इनको नीचे लेकर के जा रहा है और एक ब्याज को चुकाने में दूसरे ब्याज की स्थिति बन रही है। आपको चाहिए कि आप अपने पति से कहें कि वो जहां व्यवसाय कर रहे हैं वहां से अब पूरब दिशा में अपने आप को परिवर्तित करें और पूरब दिशा में नए व्यवसाय की शुरुआत करें। अगर पूरब दिशा में नए व्यवसाय की शुरुआत करेंगे तो अपना कर्ज भी उतार पाएंगे और नई परिस्थितियों के आधार पर अपने जीवन को भी ठीक कर पाएंगे, क्योंकि अब स्थान परिवर्तन करने के अलावा दूसरा कोई ऐसा रास्ता नहीं है जो इनके जीवन में सफलता इन्हें दे पाए। इन्हें पूरब दिशा की यात्रा करके वहां अपने काम को आगे बढ़ाना चाहिए। तो अलग अलग चीजों से बनी विंड चाइम अगर घर में लगाई जाए तो क्या इसका प्रभाव भी अलग अलग पड़ेगा और इनको घर की किस दिशा में आपको लगाना चाहिए? पंडित जी आपको बताएंगे। जी पंडित जी बताइए, अगर हम अलग अलग चीजों के विंड चाइम घर में लगाते हैं तो इसका प्रभाव भी क्या अलग अलग होता है? देखिए, अपने घर में मेटल की विंड चाइम हमेशा उत्तर पश्चिम या पश्चिम दिशा में लगाना चाहिए। इससे निश्चित रूप से भाग्योदय होता है और सकारात्मक ऊर्जा घर में आती है। और अपने घर में लकड़ी या बांस की विंड चाइम दक्षिण पूर्व दिशा में आपको लगाना चाहिए, अग्निकोण में। बांस से बनी हुई विंड चाइम जो होती है वो पारिवारिक जीवन के लिए शुभकारी होती है। और बांस की 3 या 4 घंटी वाली जो विंड चाइम लगाई जाती है उससे बहुत लाभ मिलता है। सिरेमिक से बनी हुई विंड चाइम काफी खूबसूरत होती है। इनको अपने घर की दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम या ब्रह्मस्थान में लगाने से भी लाभ मिलता है। आपके बाथरूम में रखी हुई बाल्टी भी आपके घर की सुख शांति पर असर डाल सकती है ना? ये चौंकाने वाली बात। तो ये कैसे, आप थोड़ी देर हमारे साथ बने रहिए, अभी बताऊंगा। पटियाला से बबीता जुड़े हैं, उनसे बात कर लेते हैं। अपनी उम्र बताइए और सवाल पूछ सकते हैं आप। उनसे लगता है हमारा फोन कट गया है। हरियाणा से सुनीता जुड़ गई हैं, इनसे बात कर लेते हैं। सुनीता, आप पूछ सकते हैं, क्या पूछना चाहती हैं? हाँ जी, नमस्कार। हाँ, सदा सुखी रहिए। हाँ जी, मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ। जी, बेटे का नाम बताइए सुनीता जी। मेरे बेटे का नाम नवीन है जी। जी, कितने साल का है आपका बेटा सुनीता? हाँ जी। कितने साल का है बेटा? जी 18 साल का है। 9 जुलाई को 18 साल का हो जाएगा। जी, क्या जानना चाहती हो? जी, वो ये जो पीएमटी की तैयारी कर रहा है उसमें कैसा रहेगा? चलिए सुनीता जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके पुत्र भाव का स्वामी है बुध और उससे पंचम भाव का स्वामी है शुक्र। बुध शुक्र की स्थिति एक साथ है। अगर पीएमटी से पीएमटी की तैयारी आप करवा रही हो तो अभी 2 साल तैयारी करने के बाद 20वें वर्ष की शुरुआत से जो है उनको सफलता मिलेगी। अभी तो सफलता की गुंजाइश नहीं दिख रही है, लेकिन 20 से 21वें वर्ष में उन्हें जरूर चिकित्सा के क्षेत्र में, डॉक्टरी के क्षेत्र में पढ़ाई करने का अवसर जरूर मिलेगा। और इसी के साथ हमारे लिए यहाँ वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आज के सक्सेस मंत्र और वास्तु टिप के साथ पंडित जी से हम जानेंगे मकर, कुंभ और मीन राशि वालों की किस्मत का हाल। आप रहिए हमारे साथ और देखते रहिए काल चक्र। ब्रेक के बाद काल चक्र में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। चलिए अब जल्दी से हम पंडित जी से जानते हैं कि आज का सक्सेस मंत्र क्या है। जी पंडित जी बताइए सक्सेस मंत्र। देखिए, अपने सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा कि आप जहां भी निवेश करते हैं, अगर वहां नुकसान आपको हो जाता है या लिया हुआ उधार चुकाने की हालत आपकी नहीं है, तो मंगलवार को चमेली के तेल में सिंदूर मिला करके नारियल पर अनामिका उंगली से स्वास्तिक का चिन्ह बनाइए और 1.25 मीटर नारंगी रंग के कपड़े में नारियल लपेट करके हनुमान मंदिर में नंगे पैर जाकर के चुपचाप समर्पित करके अपने घर आइए। यह उपाय अगर आप 7 मंगलवार करेंगे तो निसंदेह आपका भाग्य आपके लिए सहायक होगा। और अब बात करेंगे आज के खास वास्तु टिप के। जी पंडित जी, वास्तु उपाय। देखिए, घर में अगर सचमुच में सब कुछ होते हुए भी सुख शांति नहीं है, परिवार के सदस्य आपस में लड़ाई झगड़े करते रहते हैं, हर समय तू मैं में व्यस्त होते हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाना चाहते हैं, तो आप अपने बाथरूम का वास्तु ठीक कर लीजिए। कहीं आपके बाथरूम में
नीले रंग की बाल्टी का अभाव तो नहीं है। एक नीले रंग की बाल्टी आप अपने बाथरूम में जरूर रखिए। ये शुभता का प्रतीक है और इस बात का भी ध्यान रखें कि बाथरूम में बाल्टी खाली न रहे, या तो भरी रहे, और अगर नहीं भरी है तो उसको उलट करके रख दीजिए, उसका मुंह नीचे की तरफ कर दीजिए। इससे आपके घर में सुख समृद्धि अवश्य बनी रहेगी। और अब राशिफल के सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे मकर राशि के जातकों की। इनका आज का पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा, आइए आपको बताते हैं। आज मकर राशि के जातकों का जो ग्रह गोचर है उसके आधार पर एक बात तो स्पष्ट है कि दुश्मन आपके शांत रहेंगे और व्यावसायिक यात्रा भी आपकी सफल रहेगी। और आज आपको विदेश से जुड़ा हुआ कोई शुभ समाचार भी प्राप्त होगा। काली उड़द की दाल का दान आपको करना चाहिए और जरूरतमंद मरीजों की सेवा शुश्रूषा भी करना चाहिए और भगवान शिव की पूजा आराधना भी आपको करनी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। मुंबई से हमारी दर्शक जयश्री जुड़ी हैं। जी जयश्री, आप पूछ सकते हैं, क्या पूछना चाहती हैं? उम्र बताइए, सवाल कीजिए। नमस्ते पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए जयश्री। पंडित जी, मैं अपने ननद के बारे में पूछना चाहती हूँ। क्या? पंडित जी, उसका है ना जन्म तारीख 12 नवंबर 1990 है। उसकी शादी होकर टूट गई है, तो उसकी शादी कब तक होगी? देखो जयश्री, दूसरे शादी के बारे में जहाँ तक चर्चा का प्रश्न है तो मंगल और शुक्र की स्थिति षडाष्टक योग की बनी हुई है। अभी दूसरी शादी होने में कम से कम 1.5 से 2 साल का समय तो जरूर लगेगा। और उसको चाहिए कि वो मंगलवार के दिन गेहूं, गुड़ और तांबे का लोटा और मसूर की दाल और लाल कपड़ा 7 मंगलवार किसी धर्म स्थान में दान करे, जिससे आगे होने वाला वैवाहिक जीवन ठीक चल पाए। वहीं आज के दिन को सुखद और सफल बनाने के लिए कुंभ राशि के जातक क्या कुछ खास कर सकते हैं और इन्हें आज किन चीजों का ध्यान भी रखना है, आइए आपको बताते हैं। आज कुंभ राशि के जातकों को निसंदेह कोई न कोई शुभ समाचार मिलेगा। यात्रा, निवेश और नौकरी में मन अनुकूल सफलता मिलेगी। सम्मान में वृद्धि होगी। शनि चालीसा का पाठ करिए, कुत्तों को रोटी डालिए और तेल दान करना भी आपके लिए लाभकारी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। मीन राशि के जातकों की किस्मत का हाल भी हम आपको बताएंगे। फरीदाबाद से पूजा जुड़ी है, पहले उनसे बात कर लेते हैं। जी, अपनी उम्र बताइए और सवाल पूछिए, क्या पूछना चाहती हैं आप? सर, मैं अपने पति के बारे में पूछना चाहती हूँ। उनके पास पैसा नहीं आता, हमारे कर्जे बहुत बढ़ रहे हैं और हमारे पास पैसा नहीं है। मेरे पति का काम नहीं चलता। पूजा, आपके पति कितने साल के हैं? उनकी उम्र क्या, डेट ऑफ बर्थ कितने साल के हैं? 30 साल के हैं। जी जी। 1980 का जन्म है, 22 जनवरी 1980। चलो पूजा, मैं बता रहा हूँ, एक बात सुनो ध्यान से। 11 अगस्त 2016 के बाद आपके पति की आमदनी का जरिया ठीक हो जाएगा और 11 अगस्त 2016 के बाद वो अपनी जिंदगी की जिम्मेदारियों को भी निभा पाएंगे और कर्ज को भी उतार पाएंगे। लेकिन अभी संघर्ष की स्थिति आगे भी 2 सालों तक जारी रहेगी। उनके संघर्ष में कमी तब आएगी जब आप दोनों वक्त श्री सूक्त कनक धारा स्त्रोत का पाठ करिए और महालक्ष्मी की पूजा करिए। और अब बात करेंगे मीन राशि वालों की। इनका आज का पूरा दिन कैसा बीतेगा, आइए आपको बताते हैं। आज मीन राशि के जातकों को रुका हुआ पैसा मिल जाएगा। कारोबार बढ़िया चलेगा। यात्रा व निवेश के लिए मनोनुकूल समय है। पानी में हल्दी डालकर स्नान करें। ओम ब्रिंग बृहस्पतये नमः का मंत्र जप करें और गरीब विद्यार्थियों को किताबें दान करें। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि आज का विषय आप सभी को पसंद आया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंडित जी इस खास जानकारी के लिए। कल फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ और आपके लिए अचूक उपायों के साथ। अभी कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।